वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेसबुक एड क्रिएटिव्स इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि आपकी टारगेटिंग प्रॉपर ठीक नहीं हो रही है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, आज के इस दौर में अगर आपके फेसबुक एड सेट के अंदर एड क्रिएटिव्स ही अच्छे नहीं है तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, आपको कभी भी सेल्स नहीं आ सकती। जैसा कि अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है। क्लाइंट ने विजिट किया और बताया कि वो लास्ट 3 मंथ से एड्स के ऊपर प्रॉपर बजट स्पेंड करता जा रहा है लेकिन उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जब हमने उसे डायग्नोज किया, उसे देखा, तो पता चला कि वो लास्ट 3 मंथ से उन्हीं सेम एड क्रिएटिव्स के ऊपर बजट इंक्रीज करता जा रहा था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब हमने उनके एड क्रिएटिव्स के अंदर कुछ माइनर सी चेंजेस की तो उनको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से आप फेसबुक के एड क्रिएटिव्स को डिजाइन कर सकते हैं। चाहे आपका बजट लो हो, चाहे आपका बजट हाई हो, मैं आपको वो तमाम चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूं जो आपके नॉलेज में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डिजिटल मार्केटिंग की इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए आपको मिलती रहें। अब देखें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेटा की बात पे यकीन कर लें, जो ये कह रहा है कि आपके एड क्रिएटिव्स 56% कंट्रीब्यूशन रखते हैं कि कन्वर्जन आएंगी या नहीं। कन्वर्जन डिपेंड करती है आपके एड क्रिएटिव्स के ऊपर और इसकी रेशो 56% है, क्योंकि आज के इस टाइम में आपकी टारगेटिंग से लेकर आपकी प्लेसमेंट और सब कुछ एआई हैंडल कर रहा है, यानी एल्गोरिदम हर चीज हैंडल कर रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है, वो है एड क्रिएटिव्स। अगर आपके एड क्रिएटिव्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे, रिजल्ट आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मान के चलें कि मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूं। अब मेरे पास इसकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है। सो मैं डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस के लिए डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये एड किसी ऐसी ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूं जो मेरे इस प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है, जो मेरे ब्रांड के साथ अवेयर ही नहीं है। तो मेरा उनको एड दिखाने का जो पैटर्न होगा, वे होगा, वो डिफरेंट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है, वो है एड क्रिएटिव्स। जितना ज्यादा अच्छा हमारा एड क्रिएटिव होगा, रिजल्ट आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मान के चले कि ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं अब इसके ऊपर डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाऊंगा और डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करूंगा और वहां से रिजल्ट्स अचीव करूंगा। मान के चले कि मैं इस प्रोडक्ट का एड बनाकर उन लोगों को दिखाना चाह रहा हूं जो मेरी इस प्रोडक्ट के साथ अवेयर नहीं है, मेरे ब्रांड के साथ अवेयर नहीं है। तो मेरा एड क्रिएटिव कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते हैं। वो हमेशा अपने साथ इस तरह की वैक्यूम बोतल रखते हैं क्योंकि इससे स्किन की सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और साथ ही साथ बॉडी की सारी टॉक्सिसिटी भी खत्म हो जाती है। तो मुझे जब से ये बात पता चली है, मैं भी तब से ये वैक्यूम बोतल अपने साथ ही रखता हूं, बिकॉज इसमें गर्म पानी बहुत अच्छे से गर्म रहता है और ठंडा पानी बहुत अच्छे से ठंडा रहता है और इसका साइज इतना छोटा है कि ये हर जगह पे आसानी से फिट हो जाती है। सो अगर आप भी काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस बॉटल। अब जैसा कि आपने देखा कि इस एड क्रिएटिव के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा ब्रांड की बात नहीं की, हमने एक डायरेक्ट प्रॉब्लम दी, उसका सलूशन दिया और एक नॉर्मल कॉल टू एक्शन दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका एड काफी ज्यादा नेचुरल लगता है क्योंकि आप शुरू में ही ब्रांड को पिच नहीं करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी न्यू ऑडियंस को ब्रांड पिचिंग पर फोकस करेंगे तो आप अपनी ऑडियंस से हाई कन्वर्जन हासिल नहीं कर सकते, तो आप अपने एड्स को कन्वर्टिंग नहीं बना पाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा आप यूजीसी फीलिंग देते हैं अपने एड क्रिएटिव में, वो उतना ही बेटर कन्वर्ट करके देते हैं। अब मान के चले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अच्छी खासी ऑडियंस इकट्ठी हो गई है। अब मेरा नेक्स्ट फोकस ये होगा कि मैं अपनी उस ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड के बारे में बताऊं, प्लस मैं उनको ये भी बताऊं कि ये मेरी प्रोडक्ट किस बारे में है।
तो मेरा एड फिर कुछ ऐसा दिखेगा। हमें पता है कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका गर्म या ठंडा होना। लेकिन मार्केट में जितने भी ज्यादा वैक्यूम बॉटल्स अवेलेबल हैं, या तो वो पानी को गर्म नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे मिला ये वैक्यूम बॉटल और इसका अल्ट्रा वैक्यूम डिजाइन, जो 8 से 9 घंटे पानी को गर्म रखता है, और इसके इस साइज की वजह से आप जहां चाहे इसे लेकर जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो कहीं पर भी अपने बैग में आप इसे फिट कर सकते हैं। तो मैं तो इसे हमेशा अपने साथ ही लेकर चलता हूं। अभी करंटली इसके ऊपर 20% ऑफ भी लगा हुआ है। तो अगर आपको ये बॉटल चाहिए तो अभी शॉप नाउ पे क्लिक करें। अब जैसा कि आपने देखा कि मैं एक न्यू ऑडियंस को कैटर कर रहा हूं, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्रांडिंग पिच भी डाल दी है। तो इससे क्या होगा, इससे ब्रांड का रिकॉल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्ट की भी बहुत अच्छी पिचिंग होगी। दोस्तों, जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर एड क्रिएटिव बनाते हैं, सबसे पहले आपका गोल ये होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट आप टारगेटेड ऑडियंस ढूंढे। फॉर एग्जांपल, अगर ये बोतल जो मैंने मार्केट में सेल करनी है, जो ठंडे पानी को ठंडा रखती है और गर्म पानी को गर्म रखती है, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऑफिस जाने वाले वर्कर्स हो सकते हैं। और ऐसे ही मल्टीपल टारगेटेड ऑडियंस बनाने के बाद एड क्रिएटिव सब पर मैं स्पेशली डिफरेंट बनाता हूं, क्योंकि यूजुअली लोग यहां पर ही गलती करते हैं। अपनी प्रोडक्ट की मल्टीपल एड क्रिएटिव्स तो बना लेते हैं, लेकिन वो किसी सिंगल टारगेट ऑडियंस को कैटर नहीं करते। तो आप चाहे कितनी भी अच्छी टारगेटिंग करके अलग अलग ऑडियंस पे रन कर लें, लेकिन अगर आपका एड क्रिएटिव उस ऑडियंस के लिए प्रॉपरली टारगेटेड नहीं है, तो वो आपको कभी भी कन्वर्जन्स लाकर नहीं दे सकता। अब देखें, मुझे ये बात तो अच्छे से पता है कि आपको ऑलरेडी इस बात का पता है कि एड क्रिएटिव्स किस तरह के होते हैं। ग्राफिक एड क्रिएटिव होते हैं, क्रोजल एड क्रिएटिव होते हैं, वीडियो एड क्रिएटिव होते हैं, और यूजीसी एड क्रिएटिव्स होते हैं। आप बहुत ही डिफरेंट टाइप के एड क्रिएटिव्स मेटा पर टेस्ट कर सकते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको उस वीडियो से भी थोड़ी बहुत डेप्थ एनालिसिस लेनी है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसे रीच कर सकते हैं। मैं आज जिस चीज पर आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि आप एड क्रिएटिव्स को शूट कैसे कर सकते हैं, प्लस उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे ताकि आप भी अच्छे एड क्रिएटिव्स बना सकें। दोस्तों, अब देखें, एड क्रिएटिव्स शूट करने से पहले सबसे पहले आपको उसकी स्क्रिप्टिंग करनी होती है। अब स्क्रिप्टिंग के टाइम पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन के बारे में कम बता रहे होते हैं। दोस्तों, अब आप एज अ ऑडियंस सोचें, अगर आपको एक ऐसा एड क्रिएटिव दिखाई दे जहां पर प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पिच हो रही हो, तो आप फौरन से समझ जाते हैं कि ये एक एड है और आप कभी भी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा एड दिखाई दे जहां पर सामने वाला आपको कुछ रेकमेंड कर रहा हो या फिर बहुत नेचुरल तरीके से बता रहा हो, तो आप उस एड क्रिएटिव पर डेफिनेटली क्लिक करते हैं। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं जो सबसे पहले आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा क्रिएटिव में हुक क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपके लिए हाई कन्वर्टिंग बनेगा। साथ में हुक के साथ साथ आपके एड क्रिएटिव की बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, और बॉडी के साथ साथ आपका जो कॉल टू एक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। पहला है पास, यानी कि प्रॉब्लम, एगिटेट, सॉल्यूशन। बेसिकली आप अपने स्क्रिप्ट में सबसे पहले प्रॉब्लम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉटल को सेल करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम पिच करूंगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बॉटल सेल करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, वो प्रॉब्लम जो नॉर्मली लोग डेली बेसिस पर फेस करते हैं। उसके बाद एड की बॉडी में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा और देन कॉल टू एक्शन में लोगों को शॉप नो के ऊपर पिच करूंगा। मतलब ओवरऑल आपके एड क्रिएटिव का एक बहुत ही सिंपल गोल होना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को पहले 4 सेकंड में रोक लेंगे, उतना ही ज्यादा आपका एड कन्वर्टिंग करके आपको देगा।
और इसी के लिए आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको शूट भी उसी मैनर में करना पड़ेगा। दोस्तों अब देखें, मैं आपको एक सीक्रेट हैक बताता हूं। दोस्तों अगर आप एक बॉडी शूट कर रहे हैं अपने एड क्रिएटिव की, तो आपको चाहिए कि आप 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स की हुक्स को शूट कर लें। दोस्तों इससे क्या होगा, आप एक ही बॉडी में मल्टीपल हुक्स को टेस्ट कर सकेंगे जब भी आप मेटा एड्स में कैंपेन रन करने जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी मेटा एड्स रन किए हैं तो आप मेरी इस बात से लाजमी एग्री करेंगे। आपको एक महीने में कम से कम 20 से 25 एड क्रिएटिव्स टेस्ट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी ऑडियंस को कौन सा एड क्रिएटिव पसंद आया है और किस टारगेटेड ऑडियंस पर कौन सा एड क्रिएटिव सूट कर रहा है। सो दोस्तों ऑब्वियसली महीने भर के लिए आप डेली एड क्रिएटिव्स तो शूट नहीं कर सकते। सो इसलिए जब भी आप शूट करने बैठे एक ही बॉडी पर 5 से 6 हुक्स बना लें और साथ ही साथ 5 से 6 कॉल टू एक्शन भी बना लें और सभी को मेटा पर टेस्ट कर लें। दोस्तों अगर आप खुद से एड क्रिएटिव शूट नहीं कर सकते तो आप कोई यूजीसी एड एजेंसी को हायर कर लें, जहां वो आपको प्रोफेशनल शूट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो दोस्तों आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर आपका बजट कम है तो आपने कैसे शूट करना है, और अगर आपका बजट ज्यादा है देन आपने कैसे अपने एड क्रिएटिव को अच्छे तरीके से शूट करना है। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। जब भी आप अपना एड क्रिएटिव शूट कर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है उसकी एडिटिंग की। यहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों हर 4 सेकंड में आपके एड क्रिएटिव में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कैमरे का एंगल चेंज हो जाना चाहिए, या आपकी बॉडी मूवमेंट या फ्रेमिंग में कुछ चेंज आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर विजुअल स्टैटिक रहेगा तो आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी और वो स्विच कर जाएगी। दोस्तों एक और एड जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है प्रोडक्ट डेमो एड, जहां पर आप किसी इन्फ्लुएंसर या यूजीसी एड एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं जो आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट डेमोस बना के आपको दे देते हैं। ये एड कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों जब भी आप अपना एड क्रिएटिव एड प्रोडक्शन में लेकर जाते हैं इस चीज को लाजमी मेक श्योर किया करें कि कैप्शंस लाजमी ऐड होने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऑडियंस म्यूट मोड में वीडियोस देखती हैं। तो अगर कैप्शंस नहीं होंगे तो आपका एड का जो मैसेज है वो स्किप हो जाएगा। अब एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या आपको सभी कैंपेन्स में एक ही एड क्रिएटिव्स यूज करना चाहिए? हर कैंपेन के लिए अलग क्रिएटिव्स होने चाहिए। कोल्ड ऑडियंस के लिए डिफरेंट एड क्रिएटिव्स होने चाहिए, उनको ब्रांड के बारे में प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए। वार्म ऑडियंस के लिए थोड़ा ब्रांड रिकॉल और प्रोडक्ट बेनिफिट्स दिखाने चाहिए। रीटारगेटिंग के लिए आप ग्राफिक एड्स, कैटलॉग एड्स या क्रॉसर एड्स यूज कर सकते हैं। ये लोगों को रिमाइंड करवाते रहते हैं और परचेज डिसीजन को पुश करते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अपने क्रिएटिव्स मेटा एड्स पर लॉन्च कैसे करें। मान लें कि आपके पास 5 से 6 एड क्रिएटिव्स रेडी हैं। आपको अब एक कैंपेन बनानी है, उसके अंदर आपने एक एड सेट क्रिएट करना है और आपने जो सारे क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं वो सारे उसी एड सेट के अंदर अपलोड करें और कैंपेन लेवल पर बजट असाइन करें। एड सेट को बजट ना दें, क्योंकि यहां पर आप कोल्ड ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं। 3 से 4 दिन के अंदर मेटा का एल्गोरिदम आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कौन सा एड क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी क्रिएटिव का वीडियो व्यू 30 to 40% से ज्यादा है, मतलब कि लोग वीडियो में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो समझ लें कि ये एड क्रिएटिव आपका बेस्ट परफॉर्मिंग है, क्योंकि इसके ऊपर CTR 3% प्लस शो हो रहा है। दोस्तों हर बार कन्वर्जन्स कंपेयर करके टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन व्यू रेट और इंगेजमेंट मैट्रिक्स से आप समझ सकते हैं कि कौन सा एड क्रिएटिव आपके लिए विनिंग परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके किसी एड क्रिएटिव ने डायरेक्ट कन्वर्जन्स ना दी हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो क्रिएटिव बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। आपको हमेशा डिफरेंट मैट्रिक्स को चेक करते रहना चाहिए, जैसा कि इनिशिएट चेकआउट मींस के लोगों ने चेकआउट तक रीच किया है या नहीं। ऐड टू कार्ट मींस कितने लोग प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज में ऐड टू कार्ट तक गए हैं। हुक रेट मींस 3 से 5 सेकंड तक कितने लोग आपके एड्स के साथ बने रहे हैं। तो ये साइन है कि ये एड आपकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है। अब बात करते हैं स्केलिंग की।
दोस्तों जब आपको ये पता चल जाए कि ये एड बेटर परफॉर्म कर रहा है तो फिर चाहिए कि उस एड को एक अलग से कैंपेन के अंदर लॉन्च करें और उसकी स्केलिंग का फेज स्टार्ट कर दें। दोस्तों जब आपको ये समझ आ जाए कि ये स्पेसिफिक एड क्रिएटिव बेटर परफॉर्म कर रहा है तो देन आप फिर उसे एक अलग कैंपेन में स्केल करते हैं, मतलब उसका बजट और स्केलिंग दोनों बढ़ा देते हैं। मेटा एड्स में मल्टीपल एड क्रिएटिव्स को रन करने की स्ट्रेटजीज और एडवांस टेस्टिंग मेथड्स मैंने आपको अपनी रीसेंट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप इसका इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं वीकली एड क्रिएटिव रिफ्रेश की, जिससे आप एड फटीग से बच सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वीकली बेसिस पर अपने एड क्रिएटिव को रिफ्रेश करते रहें। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस को आपका एड क्रिएटिव बोरिंग नहीं लगेगा और इससे आपको एड फटीग नहीं पड़ेगी और आपका कॉस्ट पर परचेज बढ़ता जाएगा, अदरवाइज कन्वर्जन्स गिर जाती हैं। दोस्तों इसलिए आपने अपने एड क्रिएटिव्स में छोटी छोटी वेरिएशंस लाते रहना है, एंगल बदलते रहें, बैकग्राउंड चेंज करते रहें, हुक या सीटीए को मॉडिफाई करते रहें, जिससे आपको कॉन्टिन्यूस बेटर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और आपका ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड डेफिनेटली इंप्रूव होता रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग की। दोस्तों जब भी आप अपने कैंपेन के मैट्रिसेस चेक करें तो आपको फ्रीक्वेंसी को लाजमी चेक करना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है तो आपको यहां पर चेंजेस करने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा का मतलब यह है कि आपका एक एड एक दिन में एक बंदे को मोर देन 2 टाइम्स नजर आ रहा है, सो इससे आपको एड फटीग पड़ेगी। अब आपको अपने क्रिएटिव्स के अंदर कुछ वेरिएशंस लाकर उन्हें चेंज करना चाहिए ताकि आपको एड क्रिएटिव ना पड़े और आपका CTR कॉस्ट पर रिजल्ट कम से कम हो। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं रीटारगेटिंग कैंपेन स्ट्रेटजी की। यहां पर ऑडियंस वार्म होती है, मतलब वो ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, जैसे वेबसाइट विजिट, ऐड टू कार्ट या वीडियो वॉच। तो उनके लिए कोल्ड ऑडियंस क्रिएटिव कभी काम नहीं करेंगे। उनके लिए क्रिएटिव्स होंगे रिकॉल और ट्रस्ट बिल्डिंग के, ऑफर बेस्ड और डिस्काउंट बेस्ड मैसेजेस, सोशल प्रूफ्स लाइक रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, UGC क्लिप्स और शॉर्ट एक्शन ओरिएंटेड CTA जैसा कि शॉप नो, ग्रैब ऑफर, लिमिटेड स्टॉक। इस तरह हर लेयर कोल्ड, वार्म और हॉट ऑडियंस के लिए आपके क्रिएटिव्स अलग अलग होने चाहिए और मेटा एड आपको बेस्ट ROI देगा। दोस्तों ये पार्ट बेसिकली रीटारगेटिंग और एड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन का कोर है। रीटारगेटिंग ऑडियंस वो होती है जिन्होंने ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ कोई ना कोई लिंक किया होता है, आपके ब्रांड के साथ वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं, चाहे वो वेबसाइट विजिट हो, ऐड टू कार्ट हो या वीडियो व्यू हो। इसलिए उनके लिए एड का गोल ट्रस्ट और कन्वर्जन पुश होना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की। टेस्टिमोनियल वीडियोस, कस्टमर रिव्यूज, UGC क्लिप्स, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, रियल पीपल का एक्सपीरियंस, ऑफर्स देना, टाइम बाउंड ऑफर्स, डिस्काउंट ग्राफिक्स, फ्री शिपिंग या कंबो डील्स। इन क्रिएटिव्स को आप ग्राफिक्स प्लस वीडियो फॉर्मेट्स दोनों में रन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मेट रीटारगेटिंग में हाई कन्वर्टिंग होते हैं। अब बात करते हैं रॉ वीडियोस की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों हमने ये भी नोट किया है कि रीटारगेटिंग कैंपेन में रॉ UGC स्टाइल वीडियोस बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आती हैं। दोस्तों लोगों को ये लगना चाहिए, ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि एड उनके जैसा है, ना कि कोई कोऑपरेटिव टीवी कमर्शियल जैसा। अब बात करते हैं कंपेटिटर एनालिसिस की, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हुक कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे और कॉल टू एक्शन कैसे लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले मेटा एड लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करना चाहिए और आपके कंपेटिटर्स के जो वीडियो क्रिएटिव्स हैं उनको देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से हुक, बॉडी और कॉल टू एक्शन से ऑडियंस को ग्रैब किया हुआ है। और ये भी देखें कि उनका कौन सा एड कंसिस्टेंटली चल रहा है और कितने टाइम से चल रहा है। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप एज इट इज उसे कॉपी पेस्ट कर लें। आप जस्ट उनकी टोन, उनका मेथड, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपने हुक्स कैसे ऑडियंस को दिखा रहे हैं, बॉडी में क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं,
कॉल टू एक्शन में किस तरह से वो पुश कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आपका कंपेटिटर अगर ऐसे काम कर रहा है तो आप भी उसी पैटर्न पे काम करके अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रांड यूनिक सेलिंग पॉइंट और हुक फ्रेमवर्क की। दोस्तों आपको अपने एड के अंदर अपनी प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट लाजमी दिखाना होता है, फिर उस यूएसपी के अकॉर्डिंगली मल्टीपल हुक्स, बॉडीज और डिफरेंट सीटीएस दिखाएं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल हुक्स दिखाता हूं इस बॉटल सेलिंग की, इससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। रोज ठंडा पानी आपकी हेल्थ खराब कर रहा हो और वो भी बिना जाने। मेरे दादाजी गर्म पानी पीते थे, आज समझ आया वो क्यों। ये कोई नॉर्मल बोतल नहीं है बल्कि एक मैजिकल बोतल है जो 9 घंटे तक गर्म पानी को गर्म रखती है और ठंडे पानी को ठंडा रखती है। फिर इन्हीं हुक्स को डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट सीटीएस के साथ टेस्ट करें, लाइक शॉपनो, ट्राई इट टुडे, लिमिटेड स्टॉक। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवर प्रोड्यूस्ड एड्स मत बनाएं। टीवी कमर्शियल जैसे एड्स कभी भी स्क्रॉल स्टॉपिंग नहीं होते हैं। लोगों को ऑथेंटिक, रियल और रिलायबल कंटेंट चाहिए होता है। सिर्फ ऑफर बेस्ड एड्स मत रन करें। अगर आप हर जगह डिस्काउंट लिख देंगे तो आपकी ऑडियंस को यह लगेगा कि आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट प्राइस ड्रिवन है, वैल्यू ड्रिवन नहीं है। लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट के लिए कंटेंट बेस्ड क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज या बैंडविड्थ नहीं है, इतने सारे क्रिएटिव्स बनाएं और वीकली उसे रिफ्रेश करते रहें, तो आपको यूजीसी एड एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, जहां पर एक्सपर्ट्स आपके लिए कस्टम स्क्रॉल स्टॉपिंग यूजीसी क्रिएटिव्स रेडी करके देते हैं, जहां पर स्क्रिप्टिंग, हुक्स, सीटीए, शूट और पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ हैंडल होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है स्केलिंग पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि आपने एड क्रिएटिव्स को स्क्रिप्ट कैसे करना है, शूट कैसे करना है और उसके बाद फिर उसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को एड्रेस करता हूं। और हां, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।